त्योहारों का देश मेरा भारत और उसी में से एक त्योहार गणेश उत्सव। पूरे साल गणेश भक्त इस उत्सव का बेसब्री से इंतजार करते हैं और ये 10 दिन उनके लिए सबसे यादगार 10 दिन होते हैं पूरे साल के। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बप्पा का स्वागत किया जाता है। खुशी में सारे भक्त झूम उठते हैं और बप्पा का वेलकम करते हैं। तो मुझे जाना था अगले दिन गणपति दर्शन के लिए, लेकिन एक दिन पहले ही मेरी गाड़ी का फ्यूल पाइप फट गया, जिसकी वजह से मुझे आई थोड़ी सी दिक्कत। इसको इमीडिएटली मुझे ठीक कराना पड़ा ताकि मैं गणपति दर्शन कर पाऊं। तो फाइनली वो दिन फिर से आ गया जब हम तैयार होकर जा रहे हैं गणपति सेलिब्रेशन पे हमारे सारे दोस्तों के यहाँ। लेट्स गो। तो आज है गणेश चतुर्थी और इसके बाद से हम ऑलमोस्ट 1.5 दिन के गणपति से लेके 11 दिन के गणपति तक शूट करेंगे। देखता हूँ या तो बीच में डालूंगा या बाद में डालूंगा ब्लॉग्स। आपने क्या मांगा गणपति से? वैसे मेरे लिए ये एक नई शुरुआत होती है, साल की एक और नई शुरुआत जहाँ पर कुछ अच्छा घटने वाला होता है, ऐसा मेरा मानना है। गणेश उत्सव का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कमाल का पार्ट होता है गणेश जी की मूर्ति। आपकी बस इमेजिनेशन होनी चाहिए और मूर्तिकार उस इमेजिनेशन से भी कमाल का आकार देता है गणेश जी की मूर्तियों को। हेलो। तो ये है हमारे पहले गन्नू बाबा जहाँ पर मैं आया हूँ, और ये है हमारे प्यारी प्रीति जी कांगई। हाँ, आप कितने सालों से गणपति रख रहे हैं? 18 सालों से। 18 सालों से? शादी से पहले से 3 साल और अभी 15 साल हो गए शादी को। तो 18 साल गणपति रखने का मतलब हो गया कि आपके गणपति जो रहते हैं घर में उनकी एनर्जी बहुत कमाल हो गई है। मैं तो बहुत कुछ मांग के जाने वाला हूँ। 18 साल के मतलब अडल्ट हो गए। अडल्ट हो गया। हेलो। इसके कहने पे मैंने पहले खीर खाई, फिर खीर पूड़ी के साथ खाई, फिर पापड़ भी लाके खिला दिया, तो पापड़ के साथ भी मैंने खीर खाई। और कैसा लगा मेरे वो बताओ। बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा था मोदक। गणपति बाप्पा आए तो आप सब लोग आए मिलने के, इसी बहाने इंसानी। अरे इसी बहाने आपसे मिलना हुआ हमारा, तो बस इसीलिए मुंबई जो है खास बन जाता है, महाराष्ट्र खास बन जाता है, क्योंकि गणपति का जो टाइम होता है उस वक्त पे सब लोगों से मुलाकात होती है, बात होते हैं, और आई थिंक बहुत सारी बातें, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जानने को मिलती है जो सेट पे नहीं मिलती। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग। तो अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ ये है मोस्ट अमेजिंग स्टफ विच आई हैव नॉट सीन इन माय 15 इयर्स ऑफ गणपति दर्शन। मुझे एक बात बताओ, ये जो थीम है ये पूरा किसका आइडिया है? ये बहुत अमेजिंग स्टफ है और ये कभी मैंने देखा नहीं। ये मेरा, मेरी वाइफ का, मेरे छोटे भाई का और उसकी वाइफ का और स्पेशली मेरी बेटी का, हम पांचों का ये आइडिया है कि हम पांचों हमेशा बैठ के डिस्कस करते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना। एंड स्पेशली हम सब ने डिसाइड किया कि चलो इस बार जंगल थीम रखते हैं, बिकॉज वी वांटेड टू सेव ट्रीज एंड वी वांटेड टू सेव एनिमल्स, बिकॉज वी नो कि इसके बिना कुछ वो बचेंगे नहीं। अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ गुड होस्ट। इन्होंने जो खिलाया भाई साहब, 7 कोर्स मील जो भगवान को प्रसाद चढ़ा है, तो इन्होंने जो खिलाया है और जो
होस्ट तभी अच्छा होता है जब मेहमान इतना प्यारा हो और जो हर एक चीज़ को एंजॉय करे और उसकी तारीफ करके आपका मनोबल बढ़ाए। तो इसलिए क्रेडिट गोज टू हिम आल्सो। हाँ, मैं थोड़ा बेशर्म हो गया था लास्ट में, क्या होना ही चाहिए। आई फील दैट आई ऑलवेज से फील एट होम एंड ही मेड मी रियलाइज दैट ही इज फीलिंग एट होम। तो भाई दिस इज बेरी ब्लास्ट। व्हाट डू यू कॉल इट? This is called as labdo. Labdo. It's a berry, Indian berry which we make after drying it. We make अच्छा। it jaggery and spices. अच्छा, और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है यार। What do you call this drink? This is green apple boba soda. समझ रहे हो, आज इंग्लिश स्टफ है अपने पास। There are two types of imlis. Raw one and when it gets dried, sun dried, is हाँ। that the pakka one. You That can eat with the color what is there. That's it. ओह, पप्पा का प्रसाद खा के जाएंगे। आप लोग, मेरा आ रहा है रसम बड़ा। ये हमारी भावना जी है। So ऐसे ही स्टार्टअप वो होता है पाव होता है उसमें पाव होता है। मैंने कहा पीटा बहुत बढ़िया है दो कचौड़ी। ये देखो एक और। अरे तो मैं यही तो कर रही हूँ भाभी, और कुछ मुझे बोली ना। ये क्या है? This is क्या है? taco. पीटा ब्रेड में छोले कुलचे हैं। पिज़्ज़ा ब्रेड में छोले कुलचे। अच्छा सेकंड मेरे को लगा आप क्लास लेने के लिए बोल रहे हो, खाना। You are happy. So we are more happy that you love it. It's ghee वाला pure देसी अपना। ये लास्ट वाला भाई। टंटन कुलचे। सबके साथ हुआ है। हाँ ये सबके साथ हो रहा है। हाँ, ब्रो ये क्या प्रॉब्लम है भाई? इसको अंदर इसकी क्या टेक्निक है ये जो चिपक रहा है? हैव यू ट्राइड दिस? अरे भाई ये ना अजीब हमने सा हो गया। ये बहुत ज़्यादा ठंडी है, हमने ड्राई आइस में रखी हुई है ताकि 24 घंटे चले तो सही। हाँ ये थोड़ा सा बोझ है। ऐसे करने का था। विवेक भाई, ये आपने जो आज सबको बच्चा बनाया है ना, इसके थ्रू मतलब कमाल है ये। आपने सबकी जुबान बंद करवा दी है। तो भैया मैं आ गया हूँ अपने फेवरेट गणपति के यहाँ। तो ये किसके लिए? ये क्या बात है, ये देखो ये आ गया भाई पायसम। सो फाइनली हम लोग मिल लिए हमारे सबसे पुराने गणपति जी से। ये है हमारे यहाँ मुंबई में जहाँ पर मैं आते रहता हूँ। दिस इज माई 10th ईयर विद द गन्नू बाबा, द ग्रेट गन्नू बाबा। यहाँ पर जो है ये हमेशा बाल गणेश ही होते हैं, क्योंकि आई थिंक ये सबसे ज़्यादा क्यूट लगते हैं, इसीलिए। इंदिरा जी से पूछता हूँ ऐसा क्यों। वैसे उनसे पहले एक और इंसान है, उनसे मिल लेते हैं। हेलो सर, राजेश सर। तो बताइए बाल गणेशी। बाल गणेश ही क्यों? क्योंकि ये बहुत सालों पुराने गणपति, ये मेरे डैडी के ज़माने के हैं और उन्होंने हर वक्त बाल गणेश मंगवाया था और ये पर्टिकुलर एक आदमी बनाता है और मुंबई में बिरले पार्ले नाम की एक जगह है, वहीं ये बनता है। मैं बचपन से डैडी के साथ भी जाता था, बिरले पार्ले ईस्ट ही वो लेके आते थे और ये हमने बचपन से यही देखते रहे। तो जब मुझे ये गणपति मिला तो मैंने यही रखा और आज तक यही है और यही रहेंगे। ये बढ़ेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे। ऐसे ही रहेंगे। कैसे लगे बाल गणपति? सुंदर। और दीपिका जी, हेलो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। 1 साल के बाद ही हम लोग मिलते हैं। हमारा जो है पता नहीं ऐसा ट्रेंड क्यों है, पर ये है। तब गणपति एक ही बार आते हैं तो क्या करें। आपको कैसा लगता है ये फेस्टिवल? बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले 5-6 साल से आ रही हूँ। 6 साल से। And it's like home away from home. So it's very lovely. तो इस बार गन्नू बाबा से क्या मांगा आपने? Health, wealth, happiness, wisdom, everything. एवरीथिंग, जितना भी हो सके सब दे जो दो। वो देना चाहे वो दे दो बस। बिल्कुल, जो वो देना चाहे अपनी हाँ। खुशी से वो दे बस। और इस बार तो इनकी जगह भी चेंज हुई ना, अभी पहले यहाँ पर लगता था ये सारा। हमने उतना ओपन स्पेस दिया। हाँ, प्रॉपर ओपन स्पेस में हुआ है। तो इंदिरा जी मुझे ये बताइए बाल गणेश जी की कहानी क्या है? बाल गणेश जी क्यों? हमें बच्चों से बहुत प्यार है,
बच्चा सच्चा होता है, बच्चा प्यार बांटता है। मुझे लगता है कि बाल गणपति हमारे घर पर जब आते हैं तो एकदम सच्चे दिल से जो लोग मन्नत मांगते हैं ये बाल गणपति उनको दे देते हैं। तो आप बताओ मुझे, आपने क्या मन्नत मांगी है इस बार? यार सच बताऊं तो अभी तक मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने इनको केवल थैंक यू बोला। सो नाइस। क्योंकि मुझे अब लगने लग गया कि मैं क्या मांगूं यार, मुझे लगता है कि वो अपने आप देंगे। यस तो मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। कोई जैसे राजन जी की बात कर रहे थे हम लोग, राजन को 19 साल हो गए इस घर में आते हुए एंड ही हैज़ नॉट मिस्ड अ सिंगल जैसे। वैसे ही साक्षी तनवर मेरी सबसे पुरानी दोस्त, मुझे लगता है 20-21 साल हो गए साक्षी को यहाँ, उससे भी ज़्यादा शायद के लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग एक बार जुड़ जाते हैं और इंडस्ट्री में हर जगह हम लोग काम करते हैं, लेकिन साल में एक बार इस दिन को हम सब मिलते हैं। जहाँ भी शूटिंग करो, यहाँ रहो वहाँ रहो, लेकिन सब लोग यहाँ पर जुड़ के आ जाते हैं और ऐसा लगता नहीं कि हम लोग एक साल तक मिले नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू वेरी मच दिस। मैं थोड़ा सा आज भी लेट हूँ आज भी मैं लेट आया क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था इनसे बात करने के लिए। बाय द वे इनकी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो कौशल्य जी को आप जल्दी देखेंगे रामायण में। बिल्कुल। और बाकी क्या आने वाला है? कुछ बहुत सारी चीजें। और एक जटाधारा अभी रिलीज होने वाली है, वो तेलुगु फिल्म है सोनाक्षी सिन्हा के साथ, वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ एंड आई एम वेटिंग टू डू अ लवली प्रोजेक्ट विद राहुल। यार आई विश वो जल्दी यार हो तुम जाए। लोग कुछ मैनिफेस्ट करो हम लोग के लिए प्लीज। हाँ प्लीज।